हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज आप पढ़ने वाले हैं न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम। इसे ही हम लोग कहते हैं, एक और नाम है गति का पहला नियम। गति का पहला नियम, ठीक है। न्यूटन का पहला नियम, गति का पहला नियम। इसका एक और नाम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ठीक है। तो न्यूटन का पहला नियम बोले, गति का पहला नियम बोले या जड़त्व का नियम बोले, इन तीनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। अब देखिए, न्यूटन का पहला नियम या गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम कहते किसको है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इस नियम को किसने दिया था। गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम को प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने, ठीक है, न्यूटन ने। तो न्यूटन के अनुसार यह नियम आखिर है क्या, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए, न्यूटन ने कहा था कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम में है, क्या है, विराम में है, या यदि कोई वस्तु गति में है, ये आपका मूव कर रहा है, ये क्या है, गति में है। यदि कोई वस्तु विराम में है, ये आपका विरामावस्था में है, और ये आपका गति की अवस्था में, ठीक है। यदि कोई वस्तु, ये आपका वस्तु है, यह भी आपका वस्तु है। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में है, तो वह अपनी ही अवस्था को बनाए रखेगी, ठीक है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह चाहेगी कि वह विराम में ही रहे, या यदि कोई वस्तु गति में है तो वह चाहेगी कि हम गति में ही रहें, हम अपनी अवस्था को परिवर्तन ना करें। मतलब अवस्था परिवर्तन करने का विरोध कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन का पहला नियम या गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम। लेकिन यदि हम किसी विराम वस्तु को, अब मान लीजिए जैसे कि गेंद, ठीक है, क्या मान लीजिए, गेंद, ठीक है, गेंद मान लीजिए, यह आपका एक गेंद है। देखिए, यह आपका गेंद है। कोई गेंद विराम अवस्था में, कोई गेंद विराम अवस्था में, लेकिन यदि हम उस पर कोई बाह्य बल लगाएं तभी वह गति में आएगी। जैसे कि हम क्रिकेट बल्ले से जब हम किसी गेंद को मारते हैं, ठीक है, या हाथ से जब उसको बॉलिंग करते हैं, तब वह गेंद गति में आती है, अन्यथा वह विराम में ही रहती है। मतलब कहने का अर्थ यही है कि कोई भी वस्तु हो वह विराम में ही रहना चाहेगी, वह गति में ही रहना चाहेगी यदि हम बाह्य बल का उपयोग ना करें। यदि हम बाह्य बल लगाएंगे तो वह अपना अवस्था को परिवर्तन कर देगा, ठीक है। यही कह रहा, यही यह नियम कहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए, न्यूटन का पहला नियम, गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति की अवस्था में है तो वह इसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे हम बाह्य बल लगाएंगे वह अपना अवस्था को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। लेकिन यदि हम कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो वह उसी अवस्था में ही बनी रहेगी जिस अवस्था में वो है, या गति में हो या विराम में हो, ठीक है। अब देखिए, इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि एक बस है, मान लेते हैं एक बस है, ठीक है। तो बस में बैठा एक व्यक्ति,
बस में बैठा एक व्यक्ति, जब बस अचानक चलती है, जब बस अचानक चलती है, जब बस अचानक चलती है तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति या खड़ा व्यक्ति, ठीक है, पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों पीछे की ओर? इसलिए झुकता है क्योंकि देखिए सतह और बस के बीच में क्या है? चक्का रहता है कि नहीं? चक्का रहता है। तो सतह और बस के बीच में जो चक्का है वह गति प्राप्त करती है, लेकिन उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है वह चाहेगा कि हम विराम में रहें। तो विराम में रहे, देखिए बस मूव करेगा इधर और हम चाहेंगे कि विराम में रहे, तो हम आगे नहीं ना बढ़ेंगे, हम पीछे ही आएंगे ना, इसीलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। जब बस अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। इसी का अपोजिट है जब बस अचानक रुकती है। जब बस अचानक रुकती है, जब बस अचानक रुकती है मतलब बस पे क्या लगा? ब्रेक लगा। जब बस अचानक रुकती है तो देखिए उसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है तो बस के साथ में वो भी गति में है जब बस चल रही है, ठीक है। और बस के अचानक ब्रेक मारने से जब बस रुकती है तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर मूव करता है, आगे की ओर मूव करता है। क्यों? क्योंकि अब तो बस गति की अवस्था प्राप्त कर चुकी है और वह व्यक्ति भी चाहता है कि हम गति में ही रहें, हम गति में ही रहें। लेकिन बस के ब्रेक लगने से जब बस रुकती है तो इसलिए व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वह चाहता है कि हम गति में ही रहें, इसलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल इसका डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे इसका, ठीक है। धन्यवाद।